सबसे पहले खबर पंजाब में प्रदूषण के प्रहार की। दिवाली पर आतिशबाजी ने प्रदूषण का लेवल फिर से बढ़ा दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। 3 दिन पहले बारिश ने मौसम को खुशनुमा बनाया था, लेकिन एक बार फिर से पंजाब की हवा में जहर घुल गया। ऐसे में अब पराली जलने से स्थिति और बिगड़ सकती है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। दिवाली पर यहाँ लोगों ने धुआंधार आतिशबाजी की है, जिससे आसमान धुआं धुआं हो गया है। स्मॉग की मोटी चादर बिछ गई है और दम घोटू धुएं की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। जहरीले धुएं की समस्या सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं है, बल्कि लगभग पूरा पंजाब जानलेवा प्रदूषण की चपेट में आ गया है। AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। हवा में घुले जहर ने एक बार फिर लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बहुत दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। घर से निकला नहीं जाता। शाम को 3 बजे ऐसे लगने लग जाता है जैसे रात हो गई है। निकलना, घर से निकलना ही बहुत मुश्किल है। आंखों में जलन, सांस में दिक्कत, सारी प्रॉब्लम हो रही है। सरकार को कुछ करना चाहिए इसके। किसानों ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। किसानों की कोई मदद करनी चाहिए, पर पराली में अग नहीं लानी चाहिए। पंजाब में दिवाली से पहले मौसम की मेहरबानी हुई थी। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, जिससे प्रदूषण का स्तर नीचे गिर गया था और पंजाबियों को साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन चंद घंटों में ही कुदरत की राहत पर पानी फिर गया। पंजाब एक बार फिर से जहरीले धुएं की चपेट में आ गया है। पंजाब में पराली जलने से हालात पहले ही खराब थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। उस समय कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब में जलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया था और पराली जलने की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया था। लेकिन पंजाब के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली ही जिम्मेदार नहीं है। ਗੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਜਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਥਨੋਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਖਿਲਰ ਖੁਲਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਧੂਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀकारक है, कोई ਸਾਡੇ ਲਈ वरदान नहीं। दिवाली पर पहले ही प्रदूषण बढ़ने का अनुमान था, लेकिन बात सिर्फ पटाखों की नहीं है, बल्कि पंजाब में जलने वाली पराली का भी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पराली जलाने पर लगाम नहीं लग सकी। कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद एक बार फिर से पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में पंजाब की पराली का धुआं सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में पराली रोकिए। रोकी क्या? एक जवाब नहीं है अरविंद केजरीवाल का पंजाब के ऊपर। पिछले हफ्ते तो बारिश की वजह से लोगों को राहत मिल गई थी, लेकिन अब दिवाली के बाद खेतों में पराली जली तो जल्द ही राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में आने वाले दिन पंजाबियों के लिए मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती दिखा रहा है। सरकारों को हिदायत दी जा रही है। 1 सप्ताह पहले ही पराली पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी डांट लगाई। इसके बावजूद न पराली जलना बंद हुआ, न आतिशबाजी ही रुक पाई। सुप्रीम कोर्ट कहता है अदालत लोगों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। प्रदूषण पर ब्लेम गेम नहीं चलेगा। अदालत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। अदालत बुलडोजर एक्शन पर उतर आई तो रुकेगी नहीं। और 12 नवंबर को दिल्ली के आनंद विहार का हाल देखिए। यहां पर्टिकुलेट मैटर का स्तर कैसे दिवाली के दिन रॉकेट की रफ्तार से भागता है वो देखिए। दोपहर 2 बजे 51, शाम 6 बजे 102, रात 9 बजे 226, रात 12 बजे 1985, रात 2 बजे 1025,
6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट पराली पर सख्ती दिखाता है, सख्त टिप्पणियां करता है, बुलडोजर एक्शन की बात करता है। 6 दिन बाद दिवाली आती है। आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबे वक्त से पाबंदी लगा रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश पराली के धुएं और पटाखों के विस्फोट में टुकड़े टुकड़े हो रहा है। पूरी रात दिल्ली ने तबीयत से आतिशबाजी की। ऐसी धुआंधार आतिशबाजी हुई कि सूरज को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। मैं दिल्ली की इंडिया गेट में मौजूद हूं, जहां पे एयर क्वालिटी लेवल्स 999 तक पहुंच गया था। फिलहाल AQI लेवल्स 500 से 600 के बीच है इस जगह पे, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो इंडिया गेट है वो लगभग गायब हो चुका है, क्योंकि पोल्यूशन की मात्रा इतनी हाई है कि एक थिक स्मॉग कवर आज पूरी दिल्ली की स्काईलाइन में दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले बारिश के चलते दिल्ली के लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन कल दिवाली के मौके पे लोगों ने इतने पटाखे जलाए कि हम देख सकते हैं कि क्रैकर बैन होने के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि उस क्रैकर बैन को बिल्कुल ही पालन नहीं किया गया। आतिशबाजी ने मौसम की मेहरबानी पर पानी फेर दिया। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तेज हवा चली थी, दिल्ली का मौसम साफ हुआ था, प्रदूषण का स्तर नीचे गिरा था। एक रात की आतिशबाजी ने दिल्ली को फिर से गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया। अदालत का आदेश ठेंगे पर, सेहत का सवाल ठेंगे पर, सामूहिक जिम्मेदारी ठेंगे पर। दिल्ली वाले पटाखे छोड़ेंगे, आप जिए या मरे, बीमार पड़े या बचे रहे, आपकी बला से। श्रेया चटर्जी, राम किंकर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। प्रदूषण के नाम पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। आपका आरोप है दिल्ली की जहरीली हवा के लिए यूपी और हरियाणा भी जिम्मेदार हैं पंजाब के साथ। तो बीजेपी नेताओं ने इसे धर्म से जोड़कर जोरदार पलटवार कर दिया। भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास। परिणाम हमारे सामने है। लेकिन इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लोग। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। दिवाली में प्रदूषण पर पटाखा पॉलिटिक्स। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ब्लेम गेम वाली सियासत। पटाखों की लड़ाई धर्म और संस्कृति बचाने पर आई। दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई, इतनी कि आसमान में धुएं का गुबार छाया रहा। उसके बाद शुरू हुई पोल्यूशन पर पटाखे वाली सियासत। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि प्रदूषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो कि उसने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं। बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। दिवाली तो कल एक दिन की थी, लेकिन पिछले 1 महीने से पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की आग में झुलस रहा है। जब 500 बिना पटाखे के था, उसके लिए दोषी कौन है? गोपाल राय या अरविंद केजरीवाल? ध्रुवीकरण की राजनीति में आम आदमी पार्टी इस तरह से घिर चुकी है कि इसको दूसरे धर्म या किसी पर भी टिप्पणी करने में इनको संकोच नहीं होता। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में पटाखे यूपी और हरियाणा से लाए गए और पुलिस ने उन्हें जानबूझकर नहीं रोका। यानी गोपाल राय ने साफ कह दिया कि यूपी की योगी सरकार और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अगर चाहती तो दिल्ली की हवा दम घोटने वाली नहीं होती। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि लोग दिवाली ही ना मनाएं। दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था।
लेकिन पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और वो यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। इनको बीजेपी से इसलिए परेशानी है कि बीजेपी संस्कृति को होने देना चाहती है, पर्व त्योहारों को होने देना चाहती है। हमें दर्द है कि पटाखे नहीं बजाने को मिल रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन कारण है। मगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि नहीं भाई ठीक है, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लोगों। सुप्रीम कोर्ट 5 साल से दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी पर रोक लगाता रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वाले मानते ही नहीं। कल रात दिवाली के जश्न के नाम पर जमकर आतिशबाजी हुई और नतीजा ये निकला कि आज सुबह तक दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI का स्तर 900 तक पहुंच गया। देखिए, कहीं 999 तो कहीं 950। इस वक्त पटाखों से निकला हुआ जो धुआं है उससे मिलकर के जो बना है वो बिल्कुल जहरीला है, और वही जहरीली गैस इस वक्त हवा में है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, वहां तक ये स्मॉग की मोटी चादर है। और ये जहरीला धुआं, ये जहरीली स्मॉग इस वक्त एनसीआर के रहने वाले करोड़ों लोगों के फेफड़ों में जा रही है। सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आंखों में थोड़ी जलन हो रही है। ये सच है कि प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को खांसी भी बढ़ गई है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण होता है, या फिर पटाखों पर ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स का फैशन बन गया है। आज तक ब्यूरो।